Hi guys, welcome back to my channel. So, as promised, today's video is gonna be about my every year ritual. मैं हमेशा अपने बर्थडे से एक हफ्ते पहले अपना हेयर कलर चेंज कराती हूँ और पूरे साल उसी हेयर कलर को मेंटेन करती हूँ. मैं कौन सा हेयर कलर कराती हूँ, कैसे मेंटेन करती हूँ, किससे करवाती हूँ, this video will cover everything. Or those who are following me on Instagram know that Rashid is the one who do my hair color every year. It's been 8 years that I'm going to him. My every hair related decision is taken by him and you won't believe उसके salon में ना ही keratin होता है ना ही smoothing होती है because वो chemically treated चीज़ों को रेफर ही नहीं करता. बट उनके हाथ में एक मैजिक है कि जब भी वो आपके हेयर कलर करेंगे ना आपके बाल सुपर स्मूथ हो जाते हैं. सो जो Q&A इंस्टाग्राम पे अभी चल रहा है जिसमें आप लोग राशिद से जो क्वेश्चंस पूछना चाहते हो वो आ रहे हैं. वंस आई विल रीच देयर, जब मेरा पूरा हेयर कलर का प्रोसेस चल रहा होगा, आई विल आस्क एवरी क्वेश्चन फ्रॉम हिम एंड लेट्स सी कि वो आपके सारे क्वेश्चंस का क्या आंसर देते हैं. आई एम सुपर एक्साइटेड टू सी व्हाट ही हैज़ प्लान्ड फॉर मी बिकॉज मैं सिर्फ ये बता देती हूँ कि मुझे गोल्डन में कराने हैं, ब्राउन्स में कराने हैं एंड ऑल, कि क्या करना है, कौन से कलर्स मिक्स करने हैं. ही इज द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दोज थिंग्स. सो विदाउट एनी फर्दर डिलेज लेट्स जस्ट रश टू हिज स्टोर सलोन. मेरे को स्टोर की कुछ ज़्यादा ही आदत पड़ गई है क्योंकि खुद का है ना. So without any further delays, let's just rush to his salon and get the whole process done. Finally, he is here. I'm good. How are you? Good to see you, Chavi. So guys, he is the one. 8 years से ज़्यादा हो चुके हैं मुझे इनसे हेयर कलर कराते हुए एंड ही इज़ द ओनली वन जो मेरे ख्याल से मेरे हेयर से रिलेटेड सारे डिसीजंस लेते हैं. कोई मुझे कहता है वो केराटिन करा लो, कोई कहता है कुछ करा लो. आई कॉल हिम एंड ही टेल मी नो, स्ट्रेट नो. एंड आई गेस आप करते भी नहीं हो. नो नो नो, आई नेवर रिकमेंड. ये देखा. तो आज हम क्या करने वाले हैं? छवि, आई हैव डिसाइडेड लुक फॉर यू और मेरे को उसके लिए थोड़ा सा आपसे डिस्कस करना होगा. हम डिस्कस करते हैं देन डिस्क्लोज. ठीक है, अभी हम डिस्कस करके डिस्क्लोज भी करेंगे और आपके सारे जो क्वेश्चंस मेरे पास आए हुए हैं उसका आंसर भी देंगे. बस भैया ये बता दो कि हम ब्लीच यूज करने वाले हैं या नहीं? नो ब्लीच. नो ब्लीच. नो ब्लीच, नो ग्लोबल, ओनली बालियाज. ओह एक्साइटेड. परमानेंट कलर. चलो अब हम डिस्कस कर रहे हैं, वो भी आपको दिखाते हैं कि डिस्कशन में टॉपिक क्या ले लो. अरे हाँ, आपको आपका इंट्रोडक्शन किसी कौन है जो नहीं जानता इन्हें, बताओ जरा. जानते सब है बट मैंने ना कभी भी कैमरा के सामने, हाँ जी, सीरियसली बोल रहा हूँ कि मैंने कभी भी कैमरा के सामने कभी किसी ने नहीं पूछा कि हु आर यू. जस्ट जनरली हेयर स्टाइल होते हैं यार. ठीक है, भगवान ने किसका हेयर कट नहीं किया? आप बता दो किसका नहीं किया, ये बता दो. सबका. शायद सिर्फ पीएम मोदी रह गए हैं, सिर्फ बाकी सबका हो गया है. So recently he did अनुष्का शर्मा, विराट भैया, एग्जैक्टली. सारे क्रिकेटर आई गेस भैया से ही करवाते हैं एंड हम लेकिन उनको उनसे पहले से जानते हैं. You are my family. So I call him भैया स्टार्टिंग से ही. और क्षितिज ने सबसे पहले आना शुरू किया था इनके पास और वो मेरे को जब से यहाँ से लाए हैं मैं नहीं हिली हूँ यहाँ से ना. वो जाओगे भी नहीं. हाँ. चलो कुछ तो आई गेस आपको बताने की जरूरत है नहीं. स्टिल इफ यू वांट टू टेल. आज मैजिक करते हैं. चलो डन. चलो भैया फिर अब बताओ क्या करने वाले हैं आज हम. आज हम करने वाले हैं मैजिलिस्ट 12.5. ठीक है. दिस इज माय फेवरेट कलर और ये मैं इसलिए करना चाहता हूँ. ये तो बहुत लोगों को देख लिया. इट इज वेरी नेचुरल कलर. हाँ जी. वेरी नेचुरल एंड परमानेंट कलर आल्सो. ओके.
बिकॉज बेसिकली ये डार्क, अगर आपके बालों में डार्क कलर होता तो लाइट नहीं होता। हाँ जी। बिकॉज डार्क पे लाइट कलर नहीं आता डार्क कलर के ऊपर, right? हाँ जी, हाँ जी। सो अभी आपका फेडेड जो हमने पहले 3-4 महीने हो गए हैं, नहीं साल पहले कराया था, फिर आपने नहीं उसको रिफ्रेश किया था। बस उसके जब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो डेप्थ ऐड कर देता हूँ, ठीक हाँ है? जी। तो वो अब वो फेडेड हो गया, राइट? हाँ जी। तो ये जो फेडेड कलर है इसको हम थोड़ा बहुत लिफ्ट कर सकते हैं। अगर ये फ्रेश ली मैं इसको टोन डाउन करता तो ये लाइट नहीं होता। सो टुडे हम 12.5 इससे हम बालियाज एक कलर नहीं है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है बालियाज को लेकर कि व्हाट इज बालियाज। हाँ जी। बालियाज लोगों को लगता है कि कलर होता है, कलर नहीं होता है। बालियाज एक टेक्निक का नाम है जो कि बहुत नेचुरल, जैसे पहले आपने देखा होगा आज से 5-10 साल पहले लोग हाईलाइट वेयर करते थे, वीविंग वेयर करते थे, वो सीधी सीधी लाइन, हार्ड लाइन। बालियाज एक ऐसी टेक्निक है जो कि आपके बालों में हार्ड लाइंस बिल्कुल नहीं विजिबल होता है और इट लुक्स वेरी नेचुरल एंड वेरी ब्लेंडेड इफेक्ट, डार्कर लाइटर शेडो, इट्स लाइक अ शेडो टेक्निक भी इसको बोलते हैं। तो आज मैं बालियाज टेक्निक से आपका कलर करूंगा, ठीक है? एंड हमारा जो डिजायर कलर है व्हिच इज जनता को, यस दिस वन। सो दिस इज द कलर जो एक्चुअल में हमारा आएगा। भैया हम कौन सा हेयर कलर यूज करेंगे? मैजिलिफ्ट, ठीक है। सो नाउ एक और चीज मैं डिस्कस करना चाहता हूँ रिगार्डिंग योर कलर, बिकॉज आपका नहीं प्रीवियसली अभी ड्यू टू हमने जब लास्ट टाइम आपका ट्रांसफॉर्म किया था, मैंने बालियाज ही किया था, सेम टाइम पे ग्लोबल किया था। तो अभी ना आपका बालियाज वाला इफेक्ट वैसा ही है, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, बट जो आपका बेस कलर था विच इज ग्लोबल कलर वो ऑक्सीडाइज हो गया। हाँ जी। ड्यू टू, क्योंकि एवरीथिंग इज टेम्परेरी इनटू द हेयर, सब कुछ वॉश हो जाता है जब आप शैम्पू करते हो धीरे धीरे विद द टाइम, राइट? सो वो जो आपका सॉलिड कॉन्ट्रास्ट था जो हमने एक रील डाली थी, वो कॉन्ट्रास्ट खत्म हो चुका है। वो कॉन्ट्रास्ट खत्म हो चुका है। सो I will attach that picture here so that you can see कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, ये हमारा डिजायर कलर है जो अभी आपने अपनी ऑडियंस को दिखाया है, और इसके साथ में एक बिकॉज अभी ये ग्लोबल है, ऑल कलर आर सिमिलर, बिल्कुल सेम, वो कोई कॉन्ट्रास्ट नहीं है इसके अंदर। सो वन इज अवर डिजायर कलर एंड एक जो अदर कलर मैं इसके साथ ऐड करूंगा वो आपका नेचुरल बेस टोन वाला कलर होगा। मैं 50% हेयर आपके कलर करने वाला हूँ विद दिस कलर एंड रेस्ट ऑफ 50% कलर हम डार्क करेंगे जो कि आपका नेचुरल बेस टोन है, नेचुरल बेस। ओके, सो हम ब्राउन और ब्लैक का मिक्सचर करने वाले हैं, कॉम्बिनेशन। उससे क्या होगा, एक सॉलिड कॉन्ट्रास्ट मिलेगा हमें और लुक चेंज भी हो जाएगा उसके साथ, बिकॉज अभी ये पूरा सब कुछ ही सेम लग रहा है। एक्साइटेड, ऑल द वेरी बेस्ट। So let's see the whole process, और इसके बीच में हम प्रॉपर Q&A भी करेंगे। बहुत कुछ जानना चाहती है जनता आपसे। I'm excited, पहली बार कुछ ऐसा। Yes, I guess ब्लॉग भी आपके साथ कोई पहली बार ही कर रहा है। हाँ, नहीं बहुत लोग अप्रोच करते हैं बट मेरे पे टाइम नहीं होता। स्पेशल हूँ। आप इस बीच में मैंने इसलिए आज ज़्यादा अपॉइंटमेंट नहीं लिए थे। तो हम अब हेयर कलर स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपके जो क्वेश्चंस है उसका एक मेन क्वेश्चन मैं भैया को चाहती हूँ कि वो बैठ के ही जवाब दे दें। सो हर थोड़े टाइम में मैं डालती हूँ कि मैं अपने बाल को हेयर कलर रिफ्रेश कराने जा रही हूँ। सबको लगता है कि मैं फिर से हेयर कलर कराने जा रही हूँ। नहीं, बता दो क्या होता है ये प्रोसेस। जैसा कि मैं पहले आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, तो हेयर में सब कुछ टेम्परेरी है। जो भी चाहे आप कोई भी सर्विसेज कराते हो, ग्लोबल कलर, हाईलाइट, केराटिन, बोटॉक्स, स्मूथनिंग, रिबॉन्डिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग इज टेम्परेरी। एक टाइम के साथ सब निकल जाता है। कलर के लिए सबसे बड़ा एनिमी होता है उसका शैम्पू। अगर कोई स्ट्रॉन्ग शैम्पू है तो वो ऑक्सीडाइज कर देता है आपके बालों को। समटाइम कुछ लोकेलिटीज है जहाँ पर, जैसे नोएडा, गुड़गांव, वहाँ पे वाटर ही इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि वो आपके नेचुरल कलर पिगमेंट को ऑक्सीडाइज करता है, जिससे आपका कलर फेडेड हो जाता है और जो जैसा आपका फ्रेश कलर होता है वैसा नहीं दिखता है 1 महीने के बाद, 1-1.5 महीने के बाद वो खत्म हो जाता है। तो मैं आपको हमेशा जब भी आप सैलून आते हो तो मैं आपका जो टचअप करना होता है, जो आपका नेचुरल हेयर ग्रो होता है, उसको मैं टचअप करता हूँ सेम टाइम पे जो आपका फेडेड हुई है ड्यू टू शैम्पूइंग, ड्यू टू ह्यूमिडिटी, ड्यू टू मॉइस्चर, जो क्लाइमेट की वजह से भी ऑक्सीडेशन होती है। तो मैं उसको रिफिलिंग करता हूँ, टोन डाउन जिसको बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, बैक वॉश पे ओनली
10 मिनट के लिए, जिससे कि कलर आपका फ्रेश हो जाता है। जैसा फर्स्ट डे होता है वैसा आपका सेम टाइम पे बन जाता है। इट इज जस्ट मेंटेनेंस, कलर मेंटेनेंस। ये प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, ये जस्ट मेंटेन करने के लिए, कलर को ग्लॉसी रखने के लिए। सो गाइज, यू ऑल नो कि मैं बहुत ज्यादा शैम्पू यूज करती हूँ, इसलिए मेरा कलर बहुत जल्दी निकलता है। तो मैं 2-3 महीने में हेयर टचअप के लिए आती हूँ और वो मेरे कलर को बिल्कुल रिफ्रेश कर देते हैं, जिसके कारण मेरे बाल फ्रिजी नहीं है। मैं प्रॉपर मेंटेन करती हूँ। यस, परफेक्ट। मैं बहुत आई लाइक योर हेयर शबी, सीरियसली वेरी गुड। ये इन्हीं की देन है, मुझे तो पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ टचअप भी होता है या कुछ होता है। ये सब इन्होंने ही सिखाया है। सो गाइज, इफ यू गेट योर हेयर कलर डन, उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। सिर्फ आप टचअप कराते जाओ और नीचे के बाल फ्रिजी होते जा रहे हैं, एक टाइम के बाद वो ब्लॉन्ड हो जाते हैं, फ्रीज दिखना। बिकॉज एक रूल भी है, लाइट हेयर जितना भी होगा, आपका कलर नीचे से लाइट है तो हेयर लुक्स लाइक, आपका हेयर कितना भी हेल्दी होगा बट इट लुक्स लाइक वेरी फ्रीजी, हाँ जी, ड्राई। हाँ जी। डार्क हेयर ऑलवेज लुक्स हेल्दी, ये रूल है। लाइट हेयर ऑलवेज ड्राई दिखता है, फ्रीजी। मैं एक और चीज बोलना चाहता हूँ शैम्पू के लिए। शैम्पू जो लोग कलर करते हैं, हाँ उनको बहुत माइल्ड शैम्पू यूज करना चाहिए और बालों को बहुत ज्यादा शैम्पू ना करें। स्कैल्प पर शैम्पू करो, एंड कंडीशनर अप्लाई ऑन द हेयर। 3 to 5 मिनट रखे। सब इन्हीं से सीखा है जो आप लोगों को बताती है, मैंने भी कर लेते हैं। सो एक किसी ने पूछा है कि हेयर थिनिंग बहुत ज्यादा हो गई है, क्या सोल्यूशन है? सोल्यूशन है मतलब ये आपके फॉलोअर ने पूछा है। हाँ। लेकिन उसके लिए देखो, मैं वैसे बताता हूँ, हेयर थिनिंग का ना बहुत सारे रीजन होते हैं। थिनिंग होने का रीजन सबसे बड़ा होता है लाइफस्टाइल। हाँ जी। आपका, आप कैसा खाते हो, आपका स्लीप साइकिल कैसा है, वो सब चीजें, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, और सबसे एक आजकल आपने देखा होगा सब डाइट कॉन्शियस हो गए, राइट? सो जब लोग जिम जाते हैं तो वेट आपका बॉडी पर, आप भूखा रहकर या फिर डाइट करके वेट बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल करते हो, एक बार बढ़ जाता है, एक बार घट जाता है। अगर बॉडी में कभी भी हार्मोनल चेंजेस होंगे तो सबसे पहले इफेक्ट करता है आपकी हेयर थिनिंग को, सबसे पहला रीजन है। दूसरा, बहुत सारे केमिकल है, मैं नाम नहीं लूंगा ब्रांड्स के, जो लोग कराते हैं आजकल। मैं बहुत सारे मैं केमिकल नहीं करता हूँ, मैं हेयर कट और कलर करता हूँ। आई नेवर रिकमेंड एनी केमिकल सर्विस। नो, मैं कोई भी सर्विस का नाम नहीं लूंगा, बट लोग कराते हैं तो वो भी एक रीजन होता है। सबके साथ नहीं होता कि जिसको सूट नहीं करता उसके बालों में थिनिंग, हेयर फॉल होगा ही होगा, बट मैं इसीलिए कोई रिस्क नहीं लेता हूँ। मैं कभी आई नेवर रिकमेंड टू माय क्लाइंट, ना ही मैं किसी को सजेस्ट करता हूं। केमिकल ओनली कलर एंड हेयर कट। कलर से आप अगर देखो, कलर करते हो, कलर से आपका हेयर ऑक्सीडाइज होने के बाद श्योरली ड्राई होगा। लेकिन ड्राइनेस का सोल्यूशन है। जब आप केमिकल के कांटेक्ट में जाते हो, कोई भी स्ट्रॉन्ग केमिकल जो आपके टेक्सचर पे काम करते हैं, हेयर टाइप को चेंज करते हैं, इन दिस केस आपका हेयर की नेचुरल प्रोडक्शन, जो कि डायमीटर ऑफ द हेयर, वो थिन हो जाता है। जो मेरा एक्सपीरियंस है, पहले मैं भी बहुत कुछ करता था, बट मैंने अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ बहुत सारी चीजें अपनी डिक्शनरी में और वे ऑफ वर्किंग से हटा दिया है। बिकॉज मैंने खुद देखा है, योर डायमीटर, लोगों का डायमीटर ऑफ हेयर वो थोड़ा थिन हो जाता है। नेचुरल लिपिड्स, डू यू नो लिपिड्स? लिपिड्स क्या होते हैं? लिपिड्स बालों के अंदर नेचुरल शाइन और प्रोडक्शन का काम करते हैं, वो हमें गॉड गिफ्टेड होते हैं। अच्छा। जो नेचुरल शाइन आपके बालों में आती है, विच इज लिपिड्स। लिपिड्स इज लाइक ऑयल, नेचुरल ऑयल, सीबम भी बोलते हैं उसको, ठीक है? सीबम, राइट? सो और सीबम एक टेक्निकल है, ये भी सीबम एक हमारे स्कैल्प के ऊपर एक शीट होती है, हाँ जी, विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑयल, नेचुरल ऑयल एंड नेचुरल स्वेट। ओके। दोनों को मिला के उसको हाइड्रोलिपिडिक शीट बोलते हैं, हाँ जी, सीबम भी बोलते हैं कुछ लोग। तो वो क्या करता है, आपके बालों में नरिशमेंट, शाइन, नेचुरल और प्रोटेक्शन का भी काम करता है। एक लेयर क्रिएट करता है जो कि वेदर, क्लाइमेट, पोल्यूशन और बहुत सारी चीजों से बचाता है, जस्ट लाइक। और क्या था? थिनिंग से बचे कैसे? थिनिंग से बचे यही सब कुछ की मतलब अपनी डाइट प्रॉपर लो। हाँ, डाइट प्रॉपर लो, और आपका शैम्पू बहुत ब्रांडेड होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत माइल्ड होना चाहिए। आप कोई शैम्पू सजेस्ट? आई लव केरास्टास। और ऑलवेज कभी भी आपको थिनिंग और स्कैल्प की कोई भी प्रॉब्लम है तो शैम्पू कभी भी बालों के अकॉर्डिंग नहीं खरीदना चाहिए। ऑलवेज शैम्पू स्कैल्प कंसर्न के अकॉर्डिंग। आपको स्कैल्प पर डैंड्रफ है, डैंड्रफ के अकॉर्डिंग। और एंटी डैंड्रफ शैम्पू हमेशा यूज नहीं करना चाहिए। हाँ जी, वो स्कैल्प और ड्राई कर देता है ना वंस इन अ वीक, और सेम टाइम पे उसका पीएच बहुत हाई होता है। और एंटी डैंड्रफ शैम्पू जब भी यूज करते हो उसके बाद आप पोस्ट डैंड्रफ शैम्पू और पील आपको कोई माइल्ड शैम्पू जरूर यूज करना चाहिए टू मेंटेन योर पीएच बैलेंस। ओके ओके।
ठीक है। जो लोग बहुत ज्यादा डैंड्रफ के लिए एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज करते हैं, और उस एंटी डैंड्रफ शैम्पू को ज्यादा यूज करने की वजह से भी थिनिंग होती है और स्कैल्प ड्राई होता है, हेयर ड्राई। ओके, अनस बेस्ट कंडीशनर फॉर ऑयली स्कैल्प, थिन एंड फ्रिजी हेयर। आई गेस शैम्पू आप ये कह रहे हो स्कैल्प की कंडीशन के हिसाब से केरेस्तास का ही कोई ले लें। हाँ हाँ, क्योंकि बेस्ट आई गेस केरेस्तास ही है yes, कोई। I love Kerastase personally. ओके, हाउ टू डील विद एक्सेसिव हेयर फॉल। एक्सेसिव हेयर फॉल, हाँ जी, एक्सेसिव हेयर फॉल के लिए सबसे पहले आपको शैम्पू से स्टार्ट करना चाहिए, जो कि मैंने अभी बताया, जेनेसिस शैम्पू। हाँ जी, जेनेसिस शैम्पू इज वेरी गुड फॉर स्कैल्प। इट हैज RG9 एम्बिनेक्स या अच्छा, ठीक है ठीक है। और अगर फिर भी ये कंट्रोल नहीं हो रहा है तो गो टू डॉक्टर। ठीक है। वो फिर आपको हार्मोनल या बॉडी में चेंजेस आने की वजह से कोई भी इंटरनल इश्यूज है जिसकी वजह से हेयर फॉल एक्सेस हो रहा है। ठीक है। व्हाट इज द बेस्ट थिंग फॉर ड्राई हेयर्स? कोई सजेशन कि अगर बहुत ज्यादा बाल ड्राई है तो क्या करें? वो बहुत ज़्यादा ड्राई हेयर है तो मेरे पास शायद सोल्यूशन है। क्या है? आपका जो आप यहाँ पे हेयर स्पा करते हो, हेयर स्पा इज वेरी गुड। हेयर स्पा तो कराना चाहिए, है ना? हेयर स्पा कराना चाहिए। वही आपके वार्डरोब में शैम्पू कंडीशनर बहुत अच्छा होना चाहिए, तो केरेस्तास तो सबको रखना चाहिए मेरे हिसाब से। मैंने भी रखा हुआ है। वेरी गुड, बेस्ट शैम्पू एंड कंडीशनर। एक अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दूंगा केरेस्तास के लिए। छवि आप सुनो। हाँ जी। केरेस्तास का अगर आप रेगुलरली शैम्पू कंडीशनर यूज करते हैं ना, हाँ जी, एक टाइम के बाद ना आपका नेचुरल हेयर प्रोडक्शन ही इतनी हेल्दी हो जाती है कि आपका हेयर भी बहुत Actually मेरे साथ हुआ नेचुरली है। प्रोड्यूस होने लग जाता है। भैया 8 साल बाद पहले जब आपके पास आई थी, कितने ड्राई बाल थे। आपने जो शैम्पू सजेस्ट किए वो यूज करना शुरू किया और एक्चुअल में मेरे बाल ये हेल्दी आने शुरू हो गए। मैंने कुछ केमिकल तो नहीं करवाया हुआ, सिर्फ कलर ही करती हूँ। छोटी आई लाइक द शाइन। मैंने अभी ड्रायर भी नहीं किया आपके बालों हाँ। में, और इतना नेचुरल शाइन है, इतना हेल्दी लग रहा है आपके। थैंक्स टू केरेस्तास। थैंक्स टू यू। केरेस्तास तो बाद में आया, पहले आप आए हो। थैंक यू। माय नेचुरल हेयर कलर इज ब्लैक और मैं जब भी हाइलाइट्स करवाती हूँ तो वो ब्लीच यूज करते हैं। इज इट नेसेसरी ब्लीच यूज करना? इट डिपेंड ऑन योर डिजायर कलर। अच्छा, आपका डिजायर टोन, आपको क्या कलर चाहिए, पॉसिबिलिटी है या नहीं है, वो डिपेंड करता है उस पर कि अगर आपके बालों पर आपको कोई भी, सपोज आपको 9 लेवल, एक लेवल होता है। हाँ जी, किसी भी कलर को अचीव करने के लिए हमारे बालों के अंदर एक अंडरकोट होता है, एक डिजायर अंडरकोट। हाँ जी, डिपेंड ऑन द लाइटनिंग। जो लाइटनिंग आपको बालों का चाहिए, आपको ब्लॉन्ड जाना है, आपको डार्क ब्लॉन्ड जाना है, आपको लाइट ब्लॉन्ड जाना है, आपको कोई भी जो शेड कार्ड पे हेयर स्टाइलिस्ट के साथ डिस्कस करते हो, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक अंडरकोट होता है। ओके। अब 2 कंडीशन है। एक, उस अंडरकोट को अचीव करने के लिए कुछ नॉन ब्लीच प्रोडक्ट भी होते हैं, और अगर वो पॉसिबल नहीं है, वो एक लेवल तक होते हैं। अगर आपको उससे एक्सेसिव जाना है, थोड़ा सा और लाइटनिंग चाहिए, तो किसी भी हेयर स्टाइलिस्ट को ब्लीच यूज करना होगा। ओके, सो गाइज इट्स अप टू यू कि आपको कौन सा कलर करवाना है, टोटली डिपेंड। सो नेक्स्ट इज व्हाट शैल बी डन ओवर प्रोसेस्ड हेयर डन व्हाइल स्मूथिंग। ओके, तो सब कोई, हाँ, कोई पूछ रहा है कि किसी ने बार बार स्मूथनिंग कराई हुई है, बालों की ऐसी तैसी हो चुकी है, क्या करना चाहिए? अच्छा, तो पहले तो देखो, बहुत ज्यादा कराई है तो फिर वो मैंने जगह भी बोला आपको। हाँ जी, कि एक टाइम के बाद आपका, अब सेम टाइम पे उनसे एक क्वेश्चन करना है जिसने क्वेश्चन किया है। उनके जब उन्होंने फर्स्ट टाइम ये स्टार्ट किया होगा ना, हाँ जी, तो उससे पहले उनके बाल कैसे थे और आज कैसे हैं, उनके पास उनका आंसर होगा। वो खुद उन्हें पता है, उनके पास आंसर है इसका। सेम क्वेश्चन आप उनको आंसर करो कि आपके प्रीवियस हेयर, जब व्हेन यू स्टार्टेड ये सब सर्विसेज, उससे पहले आपके नेचुरल हेयर कैसे थे। वो बताएंगे कि मेरे बाल पहले बहुत हेल्दी थे। वे भी कर ही रहे होंगे, वो तो गॉड गिफ्टेड है, किसी को कुछ भी मिलता है। तो मेरे हिसाब से जो भी भगवान की तरफ से आपको हेयर मिले, चाहे वो कर्ली हो, चाहे वो वेवी हो या स्ट्रेट हो, यही 3 टाइप होते हैं हेयर के। तो उसी को स्टाइल करना आना चाहिए, उसको ब्यूटीफुल कैसे बना सकते हैं। नेचुरल प्रेसिंग यार, परमानेंट कराने के लिए क्या जरूरत है? परमानेंट करने की कहीं आपको जाना है, यू कैन गेट ब्लो ड्रायर, आयरन एंड एनीथिंग। मतलब
बिगड़ गए हैं बाल, अब क्या करें? बिगड़ गए हैं तो आप अगेन केयर प्रोडक्ट जो भी बेटर हो सकता है, क्योंकि पहले तो छोड़ना पड़ेगा ये सब। हाँ जी। पहला स्टेप है इसको स्किप बीज जो भी कराते हैं, जितना ओपन कराते हैं वो छोड़ दें और अपने नेचुरल हेयर को ग्रो करते रहे विद गुड प्रोडक्ट। शैम्पू इस केस में अब देखो थिनिंग हुआ होगा इनका, इसका शैम्पू करेस्तास तो अगेन शैम्पू होगा उनका ऑब्वियसली उन्हें भी पता ही बात, उनका हेयर का डायमीटर पतला हुआ होगा, पहले बहुत मोटे हेल्दी घने बाल रहे होंगे, तो स्कैल्प के लिए एक शैम्पू जो कि थिनिंग को कंसर्न को डील करता है, जैसे कि जेनेसिस वन ऑफ माय फेवरेट, राइट, अभी रिसेंटली उन्होंने लॉन्च किया। एंड कंडीशनर जेनेसिस का पूरा वो ट्रीटमेंट करा है जब तक उनके नेचुरल हेयर ग्रो नहीं होते, और जो उनके प्रीवियसली केमिकल ट्रीटेड हेयर है उसको धीरे धीरे ट्रिम कराते हैं, ठीक है, जितना वो करा सकते हैं, ठीक है। ये ट्रिमिंग कितने टाइम में करानी चाहिए? सॉरी, ट्रिमिंग कितने टाइम में करानी चाहिए? मेरे हिसाब से 3 to 4 मंथ के बाद ऑलवेज, मतलब टू मेंटेन योर हेयर हेल्थ। हाँ जी। ट्रिम करते रहोगे तो हेयर हेल्दी ग्रो करेगा, अदरवाइज आप देखते हो टेल बन जाती है, लोग कटवाते नहीं, मैटर नहीं करता हेयर लंबे हैं छोटे हैं, मतलब उसकी शेप ऑफ द हेयर वो बहुत ब्यूटीफुल होगा। गाइस आप मानोगे नहीं, मैं हेयर ट्रिमिंग नहीं करवाती थी, इन्होंने मेरे को फोर्स कर करके लास्ट कुछ सालों से मेरी हेयर ट्रिमिंग स्टार्ट करवाई है। मैं भी 3 to 4 मंथ्स में एक बार करवाती हूँ, अभी भी हेयर कलर के बाद मेरी ट्रिमिंग होनी है, और तभी मेरे बाल इतने लंबे हैं। हेयर ग्रोथ भी अच्छी होती है हेयर ट्रिमिंग से। ये सब मैंने इनसे सीख लिया, तो थोड़े बहुत क्वेश्चन के आंसर तो मैं ही दे दूंगी। अब कोई पूछ रहा है, हाँ आपने कर दिया है। डैंड्रफ एंड ड्राई हेयर सोल्यूशन, अगेन अभी उन्होंने बताया था, सबसे पहले अगर डैंड्रफ है तो आपको डैंड्रफ कंसर्न वाला कोई शैम्पू यूज करना है, और सिर्फ उसी शैम्पू से नहीं करना, उसके बाद एक माइल्ड शैम्पू यूज करना है, क्योंकि जो आपका डैंड्रफ वाला शैम्पू होगा वही आपके बालों को ड्राई कर देता है। और शैम्पू उन्होंने अभी आपको टेक्निक बताई है, शैम्पू शुड बी यूज ऑन योर स्कैल्प नॉट ऑन योर लेंथ, और जो कंडीशनर और हेयर मास्क होता है वो लेंथ पे यूज होता है। तो आपको पता है जब हम ज्यादातर हेयर वॉश करते हैं, लोग ना ऐसे यहाँ पे बाल रख के यूं रगड़ने लग जाते हैं, वो भी आपके बाल और स्पेशली जो लोग कलर कराते हैं अपने बालों में, और बहुत ज्यादा कलर कराते हैं, और ग्लोबल कलर जो कि बहुत ज्यादा लोग कराते हैं। ग्लोबल कलर कराने के बाद, एक ग्लोबल कलर देखो, आपका सपोज आपका लेंथ है मिड बैक तक, हाँ जी, मिड बैक तक 3 से 4 साल लगते हैं हेयर को ग्रो होने में, राइट? Exactly. आपने ग्लोबल कलर कराया, आपने एक चूज किया अपने हेयर स्टाइलिस्ट के साथ कि ये दिस इज माय डिजायर्ड टोन, उसने सेम कलर कर दिया, हाँ जी, तो क्या होगा, एक ग्लोबल कलर की लाइफ, जो कलर होता है, जो पिगमेंट, जो रिफ्लेक्ट आपको चाहिए बालों के अंदर, वो उसकी लाइफ ही 1.5 मंथ है। आफ्टर 1.5 मंथ और 2 मंथ के बाद वो गॉन, फेड हो गया, अंडरकोट बचता है, वो बचा ही नहीं। बाल अब आपके आपके ग्लोबल कलर, आपके उस कलर को निकलने में 4 साल लगेंगे। अगर आपको धीरे धीरे उसको वॉश आउट करना है तो इट टेक्स 3 to 4 ईयर। हाँ जी। और जो आपने कलर कराया उसकी लाइफ 1.5 महीना है। तो माय रिकमेंडेशन की, और फिर आप उसको शैम्पू करोगे तो और ज्यादा वो ऑक्सीडाइज होगा। तो अवॉइड ऐसा, पहले डिस्कस कर ले कि एक शॉर्ट टाइम के लिए कलर नहीं होता है, exactly, राइट? हाँ जी। कि उसको लॉन्ग टर्म तक वो कैसे आप मेंटेन कर सकते हैं। हाँ जी। पकड़ना। अब someone is asking how to contact Rashid भैया for hair color. So guys, I will give you her Insta handle. आप DM कर सकते हो. Someone from his team will get back to you. और नंबर भी प्रोवाइड कर दूंगी, आप उस नंबर पे कॉल करके भी पूछ सकते हो. हाँ. नेक्स्ट अरे सब भी हो गया है. Which shampoo is best for oily hair scalp? ये कभी भी ऑयली नहीं होता, स्कैल्प ऑयली होता है। हाँ, मतलब वो ऑयली हेयर स्कैल्प बोल रही हूँ, कहना यही चाहती है कि ऑयली स्कैल्प के लिए। अगेन अब यहाँ पे मैं थोड़ा टेक्निकली दोबारा बताऊंगा, जैसे किसी ने पूछा क्या क्वेश्चन है, एक बार बताना। मेरा स्कैल्प जो है वो ऑयली है, तो कौन सा शैम्पू बेस्ट है? स्कैल्प के ना 2 कंसर्न होते हैं जो जनरली, विंटर और समर में। समर में आपने देखा होगा ऑयली स्कैल्प हो जाता है, विंटर में ड्राई हो जाता है। हाँ जी। ऑयली स्कैल्प, और ये होता क्यों है मैं बताता हूँ। हमारे बालों, हमारी स्किन की जो सेकंड जोन होती है, विच इज एपिडर्मिस लेयर,
शायद वही बोलते हैं, मैं भूल गया हूँ शायद, करेक्ट और नॉट। हाँ जी। तो वहाँ पर ना दो ग्लैंड होते हैं, एक सेबेसिस ग्लैंड, एक स्वेट ग्लैंड, जैसा हाँ मैंने जी। बताया, जो जी। एक नेचुरल स्वेट, एक नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस करता है, राइट। तो उसको मिलाकर एक हाइड्रोलिपिडिक शीट बनती है जो कि प्रोडक्शन का काम करती है। अब ऑयल ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब है कि आपका इट एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ ऑयल, जो आपका सीबम है वो ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। हाँ जी। और डैंड्रफ वाले केस में अगर डैंड्रफ लेस प्रोडक्शन ऑफ ऑयल, हाँ जी। वो आपको डैंड्रफ बनाता है। ओके। अगर प्रोडक्शन अगर नॉर्मल चलेगी Yes. तो आपका स्कैल्प पे डैंड्रफ नहीं होगा। नहीं होगा। Okay. तो उसको रेगुलेट, और ये ऑयल कोई हार्मफुल नहीं होता। मेरे तो यार ऑयली स्कैल्प यस, है। ऑयली स्कैल्प, ये सीबम दैट इज वेरी गुड फॉर स्कैल्प। Exactly. एक्सेस ऑयल है, उसको हटाना नहीं है, हाँ. उसको रेगुलेट करना है, मतलब वो ठीक रहे, एक्सेस ना हो। ये कोई जिन लोगों का ऑयली स्कैल्प होता है उनके हेयर सबसे ज्यादा अच्छे होते हैं, शाइन होती है। मेरा है। यस, ये कोई कंसर्न नहीं है मेरे हिसाब से, बट हाँ एक्सेस ऑयल है, उसको थोड़ा सा आपको रेगुलेट करना है, ऑयल प्रोडक्शन को थोड़ा बहुत ज्यादा ना हो। तो अगेन केरेस्तास का स्पेसिफिक फैमिली मैं यूज करती हूँ, मैं Yes. वही बता देती हूँ। सो मेरे हेयर कलर्ड भी हैं और ऑयली भी हैं। सो हम जैसे जिनके ऑयली स्कैल्प होता है ना, उनको हेयर वॉश डेली करना पड़ता है, क्योंकि एक दिन भी अगर मैं हेयर वॉश नहीं करती, मेरे मतलब बालों में से तेल निकलने लग जाता है। दैट्स व्हाट ऑयली स्कैल्प मीन्स। सो आप लोगों को केरेस्तास का आई यूज डिसिप्लिन, जिसके अंदर आपके हेयर कलर के लिए भी है वो और ऑयली स्कैल्प के लिए भी है। सो व्हेन आई थिंक कि मेरे बालों को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर की नीड है, बहुत ड्राई हो गए हैं, तो मैं केरेस्तास यूज़ करती हूँ, वरना क्या यूज़ करती हूँ आपको पता ही है, रियो हर्ब्स। ओके, सो ये रियो हर्ब्स क्या है? रियो हर्ब्स मेरा शैम्पू है। हाँ, मैंने देखा हुआ लॉन्च था। किया था। अच्छा। आपको दिखाया भी था जब मैं हाँ, आई आई थी। नो, आई फॉरगेट। हाँ जी। Cause the fashion color doesn't come directly on black hair. कोई भी कलर अगर किसी को कराना है, वो डायरेक्ट ब्लैक हेयर पे नहीं आता। अगर हेयर वर्जिन है तो, अगर अच्छा। कलर ट्रीटेड डार्क हेयर है तो नहीं होगा। ओके, अगर वर्जन है तो आ सकता है। यस, ओके। डायरेक्टली विदाउट ब्लीच। भैया कोई पूछ रहा है कि हेयर फॉल को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। हेयर फॉल के यार बहुत सारे कंसर्न होते हैं, जैसे आई गेस वी विल नॉट गो इन टेक्निकल yeah. टर्म्स। सिर्फ अपनी ऑयलिंग करो और हेयर स्पा कराओ और Lifestyle. अपने स्कैल्प से रिलेटेड शैम्पू यूज करो। Yes. दैट्स इट। हम ब्लीच्ड कर रहे हैं या नॉन ब्लीच कर रहे हैं? नॉन ब्लीच कर रहे हैं ना। नॉन ब्लीच। सोल्यूशन फॉर ग्रे हेयर। सोल्यूशन फॉर, बालों जो वाइट हो जाते हैं लोगों के, ग्रे बाल हो जाते हैं, हेयर कलर ही दुनिया में आज ऐसे तक इतने सारे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं इसके ऊपर, और उन्हें ही नहीं पता चला ये ग्रे हेयर होता सिर्फ क्यों है। शैम्पू, सिर्फ ये आपका हेयर कलर ही इसका सोल्यूशन है, और कुछ सोल्यूशन है ही नहीं। सोल्यूशन है, बट आई लव, मैं थोड़ा नेचर लवर हूँ, जिसके ग्रे हेयर है, ग्रे हेयर रखना चाहिए। कोई आपको है ना? जमाना चेंज हो गया है। Exactly. ग्रे हेयर होना, आप बुढ़े नहीं हो गए। बट मेरे बाल अभी तक व्हाइट नहीं आने शुरू हुए नहीं हैं नहीं भैया। नहीं, टच वुड। आई एम 29, गोइंग टू बी 29 और अभी तक नहीं आए हैं। मैं शायद अलग पीस पैदा हुई हूँ। ओके, सो आई थिंक आई हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस। स्कैल्प और ये लास्ट रह गया है, फ्रिजीनेस कैसे कंट्रोल की जाती है? फ्रीजीनेस कैसे कंट्रोल की हाँ, जाती है? मतलब लोगों के बाल बहुत फ्रिजी हो रहे हैं, थिन का तुमने बता दिया। कंडीशनिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए बालों के अंदर। कितनी देर हमें कंडीशनर रखना चाहिए? 3 to 5 मिनट, 3 to 5 minutes. मिनिमम 3 मिनट, मैक्स 5। ओके गाइज, आई गेस वी आर डन विद द क्वेश्चंस। अब एक बार ये प्रोसेस हो जाए, हमें इसको कितनी देर रखना होगा? इसको हमें रखना होगा 35 मिनट आफ्टर द एप्लीकेशन। ओके, तो फिर उसके बाद हम हेयर वॉश करेंगे। दैट्स इट। देन ट्रिम, देन स्टाइल। ओके, सो यही प्रोसेस है जो मेरे बालों में आज होना है। हम बैलेज कर रहे हैं Yes. और इसके बाद हेयर वॉश करके जब स्टाइलिंग होएगी तब आपको दोबारा दिखाते हैं। टिल देन, बाय। ओके, सो दिस इज हाउ माय हेयर लुक्स लाइक। आई नो आई लुक फनी, बट रिजल्ट्स देखना तुम लोग। So I'm going for a hair wash and इसके बाद एक और hair wash है. So see you guys after that. Hi guys, this is day 2. कल सनलाइट चली गई थी जिसके अंदर ऑब्वियसली आपको फिर हेयर कलर ढंग से नहीं पता लगता और कैमरे की भी बैटरी खत्म हो गई थी, तो आज हमने शैम्पू कर लिया है। अब हेयर स्टाइलिंग होएगी एंड देन
within few minutes I will show you my new hair color. So finally my hair color is done. I am super happy. बेसिकली राशिद भैया ने कभी किसी को डिसअपॉइंट किया ही नहीं है शायद, लेकिन इस वीडियो में शायद हेयर कलर ढंग से विजिबल नहीं है, तो मैं इसी वीडियो में हेयर कलर की पिक्चर्स भी अटैच कर रही हूँ. डू लेट मी नो कि आपको हेयर कलर कैसा लगा. Q&A में आपके क्वेश्चन सॉर्ट हुए या नहीं. स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कमेंट बिलो. आई विल आंसर इट. मैं राशिद भैया से पूछ के खुद ही कमेंट कर दूंगी आपके क्वेश्चंस के आंसर. सो सी यू ऑन वेडनेसडे एंड प्लीज कमेंट करना मत भूलना कि आपको हेयर कलर कैसा लगा, और अगर किसी और की भी ऐसी क्वेरीज है जो हेयर से रिलेटेड मैंने आंसर की हुई है, देन डू शेयर दिस वीडियो विद देम. सो सी यू ऑन वेडनेसडे. Love you.